अब ये स्वचालित जो ऑटोमेटिक धुलाई मशीन होती है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, वो किस प्रकार काम करती है। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस जो आती है हर मशीन की जो प्रोसेस होती है वो है सबसे पहले पानी भरना। ठीक है, तो ऑटोमेटिक मशीन का भी यही काम है, फर्स्ट जल भरना, फिलिंग अप वाटर। वस्त्रों की धुलाई की शुरुआत मशीन में पानी भरने से होती है। ठीक है, अधिकतर मशीनों में पानी हाथ द्वारा ही भरा जाता है, लेकिन कई मशीनों जैसे पूर्णतः स्वचालित ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक जो होती है, उसमें जो पानी है वो जल के उसका जो पाइप है, मशीन का जो पाइप है उसे जल स्रोत से जोड़ दिया जाता है। जहाँ से पानी आता है किसी टंकी से जोड़ दिया गया है, या जहाँ जो भी जल स्रोत होता है जिसके पास, तो उससे मशीन क्या करती है, आवश्यकता अनुरूप पानी वहाँ से ले लेती है। कपड़ों के अकॉर्डिंग पानी फिल कर लिया जाता है मशीन में, अपने आप ऑटोमेटिक होता है वो। नेक्स्ट है जल स्तर पर नियंत्रण, वाटर लेवल कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट है जल स्तर पर नियंत्रण। मशीन में कपड़ों की अच्छी धुलाई के लिए वस्त्रों के अनुरूप उचित जल स्तर का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, जो हाथ से जो हम पानी भरते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कपड़ों के अकॉर्डिंग पानी भर देते हैं। इसी तरह जो ऑटोमेटिक मशीन होती है वो क्या करती है, कपड़ों के अकॉर्डिंग ही, कपड़ों के अनुरूप ही क्या है, जल का स्तर नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है जल के तापमान का नियंत्रण। मैनुअल मशीन के अलावा सभी स्वचालित मशीनों में आजकल एक बटन, डायल अथवा पैनल रूपी ताप सूचक होता है, जो जल के वांछित ताप का चयन करने में सहायक होता है। वस्त्रों को धोने और खंगालने के लिए जल का तापमान समान या भिन्न हो सकता है। ठीक है, मशीन में ये जो बटन है ये मैनुअल मशीन में ये फंक्शन नहीं होता है, लेकिन जो ऑटोमेटिक मशीन आ रही है उसमें ताप के लिए भी, जल के तापमान के लिए भी एक बटन होता है। ठीक है, जिसमें क्या है, मशीन उसके जल का तापमान कपड़ों के अनुरूप करके कपड़ों को धोती और खंगालती है। नेक्स्ट है धुलाई। धुलाई की सभी मशीनें एक ही सिद्धांत पर कार्य करती हैं, अर्थात कि धोने वाले घोल में कपड़ों से गंदगी हटाने के लिए कपड़ों को निरंतर गतिशील रखना। क्या सिद्धांत है, एक निरंतर कपड़ों को गतिशील रखना, किसमें, सर्फ जो हमने घोला है उसके अंदर। ठीक है, इसके लिए निम्न फंक्शन होते हैं मशीन में। फर्स्ट है आलोड़न, एजिटेशन। यह फंक्शन ऊपर से कपड़े डालने वाली मशीनों में प्रयोग होता है। इसमें क्या है, ब्लेड होते हैं। ब्लेड किसके होते हैं, ये नहीं कि लोहे के होते हैं, प्लास्टिक के ब्लेड होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मशीन का जो नीचे का पहिया होता है उसमें कुछ उभार से होते हैं, उन्हीं को क्या कहा गया है, या ब्लेड कहा गया है, जो एक दिशा में और दोनों दिशाओं में बारी बारी से घूमते हैं। एक बार एक दिशा में जाता है और एकदम से अचानक से दूसरी दिशाओं में घूमता है, जिससे क्या होता है, धारा का प्रवाह उत्पन्न होता है और जल वेगपूर्व कपड़ों को घुमाता है। जैसे पानी घूमेगा वैसे ही कपड़े घूमेंगे पानी के साथ साथ। ठीक है, कपड़ों के वेगपूर्ण तरीके से घूमने से उसमें क्या है, एक घर्षण उत्पन्न होता है। जैसे हम हाथ से कपड़े धोते हैं, आगे पीछे उसे रगड़ते हैं, ठीक है, मसलते हैं जब कपड़ों को, तो इसी तरह मशीन में भी वो पहिया क्या है, आगे पीछे, वो ब्लेड आगे पीछे घूमते हैं, जिससे क्या घर्षण उत्पन्न होता है और धूल तथा मैल के कण कपड़ों में से निकलकर उस पानी में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है स्पंदन, पल्सेशन। ठीक है, कुछ यह फंक्शन भी क्या है, कपड़े भरने वाली, ऊपर से कपड़े भरने वाली मशीनों में होता है। मशीनों में लगे विशेष पार्ट की सहायता से कपड़े धोने वाले घोल में ऊर्ध्व दिशा में स्पंदन उत्पन्न होता है। ठीक है, वाइब्रेट करती है मशीन, जिसके कारण घोल एक या दोनों दिशाओं में तेजी से घूमता है। ठीक है, वही प्रोसेस है, जिससे फिर क्या है, उसमें घर्षण उत्पन्न होता है और धूल के और मैल के कण ढीले होकर कपड़े से निकलकर घोल में आ जाते हैं। नेक्स्ट है टम्बलिंग। इस फंक्शन का प्रयोग केवल सामने से कपड़े भरने वाली मशीनों में ही होता है। यानी टम्बलिंग विधि किसमें यूज होती है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में, सामने से जिसमें कपड़े भरे जाते हैं। टम्बलिंग विधि द्वारा वस्तु की धुलाई क्षैतिज अवस्था में रखे बेलनाकार टब में होती है। ठीक है, इसमें एक टब होता है बेलनाकार, जिसमें फ्रंट लोडिंग जो मशीन होती है, जिसमें क्या है, छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। जब इस बेलनाकार टब को घुमाया जाता है तो प्रत्येक चक्कर के साथ कपड़े ऊपर तक जाते हैं, फिर धुलाई वाले जल में गिर जाते हैं। ठीक है, कपड़े पूरे नहीं घूमते हैं उस टब के साथ, कपड़े क्या है, सिर्फ आधे रास्ते तक जाते हैं और फिर क्या है, ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही वो एकदम ऊपर पहुंचते हैं वो क्या है, नीचे पानी में गिर जाते हैं। आप ये देख रहे हो ना, ये मशीन भी देखो यहाँ पर
ये फ्रंट लोडिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें क्या है सामने से कपड़े भरे जाते हैं। इसमें क्या है छोटे छोटे छिद्र आप देख सकते हो, ये अंदर जो दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे छिद्र हैं। जब ये क्या है, जब ये बेलनाकार टब ऐसे करके घूमता है, ठीक है, घूमता रहता है, तो कपड़े क्या है, कपड़े जो यहाँ भरे हुए हैं सब हमारे कपड़े, ये क्या है सिर्फ यहाँ तक जाते हैं, ऊपर तक जाते हैं और पूरा नहीं घूम पाते, और ये कपड़े क्या है नीचे गिर जाते हैं। दोबारा यही प्रोसेस अप्लाई होती है। इस तरह क्या है हमारे कपड़े धुलते हैं और कपड़ों में से मैल निकल कर उसमें घोल में आ जाता है। धुलाई की मशीन के मॉडल, आकार और उसमें एक बार में धोए जाने वाले वस्त्रों के वजन के आधार पर जो एजिटेशन है, आलोड़कों को प्लास्टिक धातु जैसे कि एल्यूमिनियम, बेकेलाइट जैसे पदार्थों से बनाया जाता है, ताकि वह विभिन्न प्रकार के अपमार्जकों, व्यंजकों, मृदुकारकों इत्यादि से प्रभाव रहित रहे। आजकल सभी मशीनों में वस्तुओं की प्रकृति के अनुरूप जो ब्लेड्स बनाए गए हैं, गति को आलोड़क की गति को परिवर्तित करने के विकल्प दिए हुए होते हैं। ठीक है, विकल्प दिया था कि नॉर्मल पे चलाना है कि स्टैंडर्ड पे चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो विकल्प दिए हुए होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें, ठीक है, धुलाई प्रोसेस हो गई है। धुलाई के बाद क्या आता है, खंगालना, रिंसिंग। खंगालना जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रिंसिंग। वस्त्रों की धुलाई के घोल से निकालने के बाद उन्हें अच्छी तरह से खंगालना भी ज़रूरी होता है। मैनुअल मशीन में हम क्या करते हैं, कपड़ों को बाहर निकाल लेते हैं, उसे खंगालते हैं, ठीक है, और फिर क्या है ड्रायर में डाल देते हैं। जो हमारी स्वचालित अर्ध स्वचालित मशीन है उसी में हम डालकर खंगालते हैं और उसे ड्राई कर देते हैं। यदि कपड़ों को अच्छी तरह से न खंगाला जाए तो उसमें क्या है मैल और साबुन पूरी तरह से नहीं निकल पाते और कपड़े क्या है मटमैले दिखाई देते हैं और उनकी बनावट जो है कपड़ा क्या है कड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर उसमें से सरफ अच्छी तरह निकल जाएगा तो कपड़ा क्या है सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट है जल निष्कर्षण। वस्त्रों को खंगालने के बाद उनमें से अतिरिक्त जल को निकाल दिया जाता है। धुले हुए वस्त्रों में जल निष्कर्षण 3 विधि द्वारा होता है। यहाँ पर 3 विधि दी गई हैं जिसके द्वारा जल निष्कर्षण होता है। ठीक है, ये आप बुक में देखेंगे अच्छे से। फर्स्ट जो विधि दी गई है वह है स्पिनिंग, चक्रण, स्पिनर जो ड्रायर होते हैं। इसमें क्या है 300 चक्कर प्रति मिनट के अधिक गति से चक्रण होने पर एक अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है जो जल को पहले ऊपर की तरफ धकेलता है फिर बाहर की ओर फेंक देता है। निष्कासित जल को मशीन में लगे पंप तथा पाइप द्वारा मशीन से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो ड्रायर में जब हम कपड़े डालते हैं तो उसमें क्या है वो बहुत तेजी गति से घूमता है 300 चक्कर प्रति मिनट, जिससे क्या है एक फोर्स उत्पन्न होता है। फोर्स क्या करता है, ये जो पानी को ऊपर की तरफ निकालते कपड़ों में से बाहर निकाल देता है और फिर उसे पाइप द्वारा बाहर फेंक देता है। नेक्स्ट है तली निकास। ठीक है, ये जो टम्बलिंग विधि से जो कपड़े धुलते हैं, यानी जो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, छिद्रित टबों वाली जो मशीन होती है उसमें धुलाई की प्रक्रिया समाप्त होने पर जब खंगालने की प्रक्रिया समाप्त होने पर रुक जाती है तो जल क्या है तली में नली द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। निकास अवधि के अंत में टब ऊपर दिए अनुसार चक्रण करता है जिससे कपड़ों में से बचा कुचा पानी भी निकल जाता है। ठीक है, और वो किसके द्वारा निकलता है, उन छिद्रों के द्वारा नीचे बैठ जाता है और फिर क्या है वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्या है तली निकास और चक्रण का संयोजन। कुछ मशीनें बिना रुके तली से जल निकास करती रहती हैं। ठीक है, अर्थात मशीन के तल से अनावश्यक जल क्या है चक्रण की अवधि में ही जल का निकास जो होता है चक्रण की अवधि में ही होता है। इस पद्धति द्वारा जल का श्रेष्ठतम निष्कर्षण होता है। ठीक है, यानी घूमती रहती है, जब मशीन हमारी घूमती है तभी क्या है पानी साथ के साथ उसमें से निकलता रहता है, क्योंकि यह टब के तल से पड़ी भारी गंदगी को और जल में निलंबित गंदगी को निकाल देती है। चक्रण के समय वस्त्रों से निकले जल की मात्रा टब की चक्रण गति पर निर्भर करती है, यानी जितना अधिक चक्रण होगा उतना अधिक कपड़ों से जल निकल जाएगा। ठीक है, चक्रण गति 333 से 11 प्रति मिनट भी हो सकती है, 11 ठीक है तक के बीच भी हो सकती है। वस्त्रों के लगभग सूखने पर क्या है चक्रण रोक दिया जाता है, क्योंकि
ऐसा ना करने से वस्त्रों में सिलवटें पड़ जाती हैं जो इस्त्री द्वारा बहुत ही मुश्किल से हटती हैं। चक्रण की उपयुक्त गति 600 से 620 पर मिनट मानी जाती है। ठीक है, जो चक्रण की उपयुक्त गति क्या है यहाँ पर 600 से 620 RMP होती है। RMP मतलब 600 से 620 RMP मतलब राउंड्स पर मिनट, जो उसका चक्रण होता है वो पर मिनट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा अब हमारा सुखाने के उपकरण और प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ पर बात होगी ड्राइंग की। कपड़ों को खुले अथवा धूप में सुखाना कपड़े को सुखाने की सबसे अच्छी विधि है। इसके अतिरिक्त जो व्यापारिक तथा संस्थागत स्तर है वहाँ पर इतने कपड़े होते हैं तो वहाँ पर क्या है, उन्हें धूप में नहीं सुखाया जाता, उनको सुखाने के लिए ड्रायर का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर कपड़े क्या है बिल्कुल ही सूख जाते हैं। तो ड्रायर मुख्य रूप से दो तरीके से काम करता है। पहला कैसे काम करेगा, ड्रायर में अपेक्षाकृत कम तापमान की हवा को छोड़ा जाता है। ठीक है, जो ड्रायर वाला जो हमारा बॉक्स होता है उसमें क्या है, कम तापमान की यानी गर्म हवा है लेकिन उसका टेम्परेचर क्या है, कम है, तेज गति से छोड़ा जाता है। इस प्रकार के जो शुष्क यानी ड्रायर में कमरे की हवा मशीन में सामने के पैनल के नीचे से प्रवेश करती है और ऊष्मा के स्रोत के ऊपर से प्रवाहित होकर वस्त्रों में से होती हुई एक निकास नली से बाहर निकल जाती है। यानी वो जो हवा है कम तापमान की वो क्या है, कपड़ों में से होती हुई एक निकास नली द्वारा बाहर निकल जाती है। इस प्रकार के ड्रायर से कमरे का तापमान और टेम्परेचर सामान्य बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है कमरे का तापमान। यहाँ कमरे का बात नहीं हो रही है, जो वो बॉक्स बना हुआ है उसकी बात हो रही है। इस प्रकार के ड्रायर से जो भी बॉक्स बना है, जो भी कमरा बना हुआ है उसका तापमान और टेम्परेचर सामान्य बना रहता है। ये नहीं कि अब हमने उसमें गर्म हवा आई तो क्या है, कपड़े सूख गए, अब हम ड्रायर को खोलते हैं ना तो हमारा हाथ नहीं जलता है, क्योंकि वो हवा जो गर्म हवा थी वो बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्या है, दूसरा फंक्शन है इसका, ड्रायर द्वारा गर्म हवा धीरे धीरे जब उसमें छोड़ी जाती है तो जो वायु ड्रायर में प्रवेश करती है और ऊष्मा के स्रोत के ऊपर से गुजरती है, तो इससे ड्रायर के शीर्ष पर स्थित छिद्रों के माध्यम से एक छोटे पंखे द्वारा खींच लिया जाता है। फिर नीचे की ओर यानी एक पंखा लगा होता है जो क्या करता है, उस हवा को खींच लेता है, फिर नीचे की ओर वस्त्रों के बीच से गुजरती हुई निकास नली द्वारा बाहर निकल जाती है। यानी जो इसमें के जो वायु है कहाँ से प्रवेश करती है, गर्म हवा ऊष्मा के स्रोत के ऊपर से गुजरती है, फिर क्या है, छिद्रों के माध्यम से पंखे द्वारा खींच ली जाती है नीचे को, फिर नीचे की ओर वो क्या करती है, वो वस्त्रों में से गुजरती है और क्या करती है, निकास नली द्वारा बाहर निकल जाती है। इस प्रकार के ड्रायर में वायु की गति धीमी होती है, अतः निष्कासित वायु में काफ़ी अधिक ह्यूमिडिटी होती है। नमीयुक्त वस्त्रों को रस्सी, घास, कपड़े सुखाने के स्टैंड, स्नानघरों में ही स्टैंड अथवा तारों पर सुखाया जाता है। अगर उसमें ह्यूमिडिटी रह जाती है तो क्या है, फिर उन्हें सुखा लिया जाता है। नेक्स्ट है, उसके बाद धुलाई हो गई। ठीक है, सुखाने की प्रोसेस हो गई। अब आता है इस्त्री करना और गर्म प्रेस करना। इस्त्री करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वस्त्र पर प्रयोग के दौरान या धोते समय पड़ने वाली सिलवटों को समतल किया जाता है। यानी हम प्रेस किस लिए करते हैं, सिलवटों को हटाने के लिए। ठीक है, कपड़ों में चमक लाने के लिए हम क्या है, प्रेसिंग का यूज़ करते हैं। वस्त्रों को धोने के बाद तथा कई वस्त्रों को प्रयोग के दौरान पड़ी सिलवटों को हटाने के लिए उन्हें इस्त्री करना एक क्या नॉर्मल प्रोसेस है, हर कोई प्रेस करता है। या इसके लिए कोई स्थायी स्थान भी हम बना लेते हैं या अस्थायी होता है, कहीं भी रख कर क्या है हम प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने की से परिधान की बाहों पर, पैंट पर, चुन्नट वाले परिधानों में क्रीज डालने में हेल्प मिलती है। ठीक है, क्रीज हम बन जाती है उससे हमारी। इस सभी प्रकार की इस्त्रियों में चिकनी धात्विक सतह होती है जिसे गर्म कर कपड़े पर क्रीज बनाने के लिए, सिलवट हटाने के लिए फेरा जाता है। देखा है ना आपने, प्रेसिंग को नीचे से क्या होता है, चिकनी धात्विक सतह होती है, लोहे की होती है। ठीक है, अधिकांश विद्युत संचालित इस्त्रियों के भीतर कपड़े की प्रकृति के अनुरूप ताप निर्धारित करने का एक विकल्प दिया होता है। आपने देखा होगा प्रेस के बीच में एक चक्र लगा होता है, पहिया लगा होता है, जिसके द्वारा हम क्या है, ताप नियंत्रित करते हैं उसका। ठीक है, हम कपड़े के अकॉर्डिंग क्या है, उस ताप का समायोजन करते हैं। अगर हमें वो कॉटन पर करनी होती है तो हम हाई टेम्परेचर रखते हैं। ठीक है, अगर हमें सिल्क पर कपड़े प्रेस करनी है तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसका टेम्परेचर सेट कर लेते हैं।
ज़्यादा उन्नत किस्म की स्त्री में भाप उत्पन्न करने संबंधी यंत्र फिट होता है। स्टीम आयरन जिसे कहते हैं, जो प्रेस करते समय कपड़ों को भाप द्वारा नम करती रहती है, यानी उसके लिए हम अलग से पानी नहीं डालते हैं। कभी कभी होता है जब